कहूँगा क्या है कौन है वो महराज मलिक, वो ये टॉपिक आप छोड़ दो। आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे और उस लैंग्वेज से कहीं स्टोन पेल्टिंग हो, दंगा फसाद हो, और साथ में फिर ये वर्ड्स भी यूज़ करेंगे, आपकी खून खराबा हो सकता है। ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये तो एबेटमेंट है। तो एबेट किसी दंगाई को, किसी पत्थरबाज को जो है ये तूल दे रहे हैं आप। लेकिन अब उनके आशियाने छीन के क्या भारतीय जनता पार्टी और साथ में यूटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या वो सही कर रही है? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई रूल नहीं कर रही यहाँ पे स्टेट में, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने जो है ये यहाँ पे स्टेट में लाया था, ना कि आपके लिए, ना किसी और शख्स के लिए। इनको किसी और से हमदर्दी नहीं थी। इस समय चर्चा में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव बनी हुई है। इस सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए रमन ठाकुर जी हैं, एडवोकेट रमन ठाकुर जी, और इनसे जो है वो बातचीत करेंगे, क्योंकि डोडा के अंदर भी हमने देखा कि नालवा के लोग जो है वो डोडा में आए थे। उन्होंने डीसी ऑफिस के बाहर जो है वो धरना दिया था और उनकी भी यही मांगे थी कि जो उनको नोटिस दिए गए हैं उनसे वो नोटिस वापस लिए जाएं, क्योंकि आखिरकार वो जाएंगे कहाँ अगर वो जगह उनसे जो है वो खाली करवा दी जाएगी। तो इस पे जो है एक बड़ा निर्णय जो है वो एलजी गवर्नर की तरफ से जो है वो लिया गया, जिसमें उन्होंने भी कहा कि जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास 5 कनाल है उनको जो है वो छेड़ा नहीं जाएगा। जो लैंड ग्रैबर्स हैं उन्हें जो है वो ढूंढा जा रहा है और उन पे जो है जम्मू कश्मीर सरकार का जो है वो डंडा चलेगा। और उसके बाद भी कि तस्वीरें आप लगातार जम्मू के अंदर से भी और श्रीनगर के अंदर से भी देख रहे हैं। इस सब पे बातचीत जो है वो हम रामन ठाकुर जी से जो है वो करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इनसे कि आखिरकार क्या एंटी एक्रोचमेंट जो है वो क्या गरीबों पे भी, उन पे भी जो है वो डंडा इसका चल रहा है, और क्या इन पे भी जो है उनका डंडा, जम्मू कश्मीर सरकार का डंडा क्या बरसेगा। रमन जी, आप फसली में आपका स्वागत करना चाहूँगा TLR पे। धन्यवाद। सर, हूँगा आपसे प्रयास करूँगा, एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, क्या इसमें क्या जो गरीब लोग के तबके के जो लोग हैं वो सामने भी आ रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो क्या उन पे भी ये डंडा बरसेगा कि जो लैंड ग्रैबर्स है, जो एलजी साहब ने भी कहा था, क्या उन लैंड ग्रैबर्स पे जो है वो असली डंडा चलेगा? देखिए, ये ऑर्डर जो निकला था और एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव चल रही है इस वक्त पूरे स्टेट, जो यूनियन टेरिटरी में जो ये ड्राइव चल रही है, और इसमें एक स्पेसिफिकली जो है एलजी साहब ने कहा था कि जो लैंडलेस फार्मर्स जो होंगे उनको जो है थोड़ा लीनियंट व्यू लेके, बाकी जो शार्क्स बड़ी बड़ी हैं जिन्होंने लैंड ग्रैबिंग की है, एनक्रोचर्स हैं काफ़ी देर से, और जिन्होंने अपनी ही आड़ में अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए इसमें बड़े टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स, इसमें टॉप लेवल के जो है पॉलिटिशियन, इसमें एक्स MLA तक रहे हैं, एक्स मिनिस्टर तक जो हैं, इवन कि जो स्टेट में रूल करते थे NC के, मैं बताऊं CM, उन्होंने भी इस लैंड ग्रैबिंग में जो है बहुत बड़ा उनका हाथ है। और जो एक्ट उन्होंने उस टाइम जो लाया, रोशनी एक्ट, वो अपनी प्रॉपर्टी और उन मिनिस्टर्स को, उन पॉलिटिशियंस, उन ब्यूरोक्रेट्स को शील्ड करने के लिए जो है ये रोशनी एक्ट जो लाया था। आपने देखा फिर रोशनी एक्ट में जब PDP की सरकार आई, उन्होंने भी इसमें अमेंडमेंट की। फिर उसके बाद कांग्रेस की जो सरकार आई, गुलाम नबी आज़ाद की, उन्होंने भी इसमें अमेंडमेंट की। फिर जब से ये यूटी जो है बना, सत्यपाल मलिक गवर्नर रहे, उन्होंने इस एक्ट को जो है रिपील किया था। और साथ में जो है कुछ मल्टीपल पिटिशंस जो हैं हाई कोर्ट में पेंडिंग इस एक्ट के अगेंस्ट। ये बहुत बड़ा जो है रोशनी, जो एक बहुत बड़ा स्कैम है इस जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, सबसे बड़ा स्कैम जो है। और आपने देखा कि हाई कोर्ट ने भी इस एक्ट को जो है नल एंड वाइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है इसको डिक्लेयर किया। उसके बावजूद जो है कुछ लोग जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से भी कोई जो है रिलीफ नहीं मिला। क्योंकि आप स्टेट लैंड, आप काचराई लैंड जो है आप एनक्रोच करके रखें और आप एक्सपेक्ट करें कि हमें जो है कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगी, ऐसी कोर्ट से इनको कोई जो है रिलीफ नहीं मिला। वहाँ जो मल्टीपल पिटिशंस जो थी
वो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो डिसमिस हो गई। तो रमन जी, अभी हम इसे क्या समझे, क्या ये सही निर्णय है जो सरकार की तरफ से लिया गया है? ये बहुत बड़ा अच्छा निर्णय है। मैंने आपसे कहा कि बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है, शार्क मछलियाँ हैं ना, वो इस एनक्रोचमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल है। और मैं अभी तक तो ये कह रहा हूँ कि जो फारूक अब्दुल्ला जिन्होंने भटिंडी में एनक्रोचमेंट करके रखी थी, अभी तक उनका मकान क्यों नहीं डिमोलिश किया। हाँ, साथ में एलजी साहब का या जो भी सर्कुलर निकला, सेक्रेटरीट से सर्कुलर निकला, उसमें जो लैंडलेस हैं, फार्मर्स हैं, जो जिन्होंने छोटे छोटे कोई 5-10 मरले तक भी कोई एनक्रोच की है, तो उनको जो है थोड़ा लीनियंट व्यू लिया जाएगा। बाकी जो 100 कनाल, 200 कनाल, हज़ार कनाल तक, ये उससे ज़्यादा भी, तो उनको तो बख्शना नहीं बख्शना नहीं चाहिए। और जो ड्राइव है ये बिल्कुल सही ड्राइव है। इसमें देखिए एक ये भी हो जाता है कि कुछ ऐसे भी र्यूमर्स या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अभी निकल रही हैं बाहर, एजिटेशन कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है टारगेट किया जा रहा है इस ड्राइव में। ऐसा नहीं है। लैंड ग्रैबर जो भी है, किसी भी समाज से उसका जो तल्लुक़ है, वो समाज की आड़ ना लें। वो ग्रैबर हैं, ये स्टेट लैंड है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनसे ग्रैबिंग छुड़ाना नहीं, जो ग्रैब करके जितने सालों से इन्होंने ग्रैब करके रखा हो, इनसे रेंट भी वसूल करना है और इनके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च करो। इनको बख्शना नहीं चाहिए। बाकी जो रंगत अगर कोई दे, धार्मिक कोई दे रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें आप जम्मू में देखें, जम्मू में भी जो है अलग अलग समुदाय के लोग जो हैं जिन्होंने ग्रैब करके रखा, तो सभी वो हिट तो होंगे, एनक्रोचर्स तो हिट होंगे। नहीं रमन जी, जानने का प्रयास करूंगा आपसे, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनके जिस तरह से उनको जो है वो नोटिस भेजे जा रहे हैं। डोडा के अंदर भी हमने देखा कि जिन्होंने दावा किया कि हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं है। नोटिस तो सबको जाएगा, ये जो एनक्रोचर्स होते हैं उनको तो सबको तो नोटिस जाएगा। लेकिन ये एलजी सरकार का जो है एक आश्वासन है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ स्टालवर्ड लीडर्स जो हैं, एलजी से उन्होंने मुलाकात की। यहाँ भी हमारे जो लोकल क्या कहते हैं बहुत बड़े लीडर शक्तिराज परिहार जी हैं या सुनील शर्मा जी हैं, इन्होंने एलजी से मुलाकात की कि जो छोटे जिन्होंने एनक्रोच करके रखी है, उनको जो है थोड़ी सी लीनियंसी दी जाए। तो एलजी ने भी आश्वासन दिया है कि इसमें जो है हम थोड़ा लीनियंट व्यू उनको लेंगे, उनको नहीं छेड़ेंगे जो लैंडलेस या फार्मर्स हैं। तो अभी क्या लगता है, जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ जो नेता थे, उनकी भी जो थी एंटी एक्रोचमेंट वहाँ से भी हटाया गया, उसे वहाँ पे भी जो है वो डंडा चलाया गया। बाकी अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की फैमिली के जो थे, उनकी भी वहाँ पे उन्हें नोटिस दिए गए और वहाँ पे भी जो है वो ड्राइव चलाया गया। देखिए, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव ऐसा है विदाउट एनी कास्ट, कलर, क्रीड, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे एनसी का हो, पीडीपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का कोई सोशल एक्टिविस्ट है या जिसने ऐसे भी ग्रैब करके रखी है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो लोग जिन्होंने असली ग्रैबिंग की, उन्होंने आप देखेंगे काफ़ी हद तक उन लोगों ने ज़मीनें बेच दी। वो स्टेट लैंड थी, अगर दूसरी थी तो उसमें बाकी जो गांव के लोग थे, आप डोडा के अंदर भी देखेंगे, जो गांव के लोग थे उन्होंने अपनी मलकियत को जो है वो बेच के डोडा आए और डोडा में उन्होंने स्टेट लैंड वहाँ से उनसे ख़रीदी। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर अगर वो डंडा चलेगा तो किस तरह से, क्या लगता है आपको? देखिए, ये अब गवर्नमेंट कैसे इनिशिएटिव लेती है, गवर्नमेंट कैसे इस सिचुएशन को जो है ये हैंडल करती है, ये सरकार का काम है। बाकी आप कहें ये एनक्रोचमेंट जो है ये आज से नहीं है, ये कई सदियों से जो है स्टेट को जो है एक क्या कहते हैं इसको, एक मतलब अपना वो एक राइट समझ के बना के रखा था यहाँ की पार्टीज़ ने, जिन्होंने रूल किया, जिन्होंने इस J&K पे रूल किया। इन्होंने अपनी आड़ इसको अपने जो पार्टी को बचाने के लिए या जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो है ये प्रोसेस आज का नहीं है।
ये सदियों से जो है यहाँ पे ये इन्होंने चला के रखा था। तो अभी आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा जो आप कह रहे हैं कि एक स्कैम किया गया था, एक क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से जो है वो इसे तैयार किया गया था, और ये आपने कहा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। रोशनी एक्ट बहुत बड़ा स्कैम है। सीएजी की रिपोर्ट्स हैं 2014 की, और उन्होंने जब यहाँ पे सर्वे किया, ये बना इसलिए था कि इस स्टेट में जो है सबसे बड़ी जो है हमारी जो किल्लत बोलेंगे अब हम, और रिक्वायरमेंट वो इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हम रोशनी जो है स्कीम लाके इससे जो पैसा हमें मिलेगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे हम जो यहाँ पे कुछ मल्टी जो है क्या कहते हैं ये प्रोजेक्ट खोलेंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होगी। लेकिन आप देखें ये इनका टारगेट जो था 25,000 करोड़ का टारगेट था, लेकिन आप देखें सिर्फ 76 करोड़ जो है इन्होंने रेवेन्यू जो है जनरेट किया। ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। इस स्कैम जो है ये इसका पर्दाफाश होना चाहिए। इनके खिलाफ जो है एफआईआर जो है लाज होनी चाहिए, जिन्होंने इस स्टेट को हमेशा से मिसलीड किया और लोगों को जो है मिस इन्फॉर्म किया। एनसी के नेता ने बयान दिया, महबूब मुफ्ती ने बयान दिया, उसके साथ आईएनसी के कार्यकर्ता वालों ने जो है वो बयान दिया कि जो ये रोशनी एक्ट था, रोशनी एक्ट में लैंड रिफॉर्मिंग की गई थी, उन लोगों को ज़मीनें दी गई थी जिनके पास ज़मीनें नहीं थी या जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। तो उनकी तरफ से कहा जाता था कि ये एक अच्छा स्टेप था और काफ़ी गरीब तबके के जो लोग थे उन्हें मदद मिली थी, उन्हें राहत मिली थी। लेकिन अब उनके आशियाने छीन के क्या भारतीय जनता पार्टी और साथ में यूटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या वो सही कर रही है? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई रूल नहीं कर रही यहाँ पे स्टेट में। लेकिन जो भी मैंने आपको पहले बताया ना, ये एक्ट ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने जो है ये यहाँ पे स्टेट में लाया था, ना कि आपके लिए, ना किसी और शख्स के लिए। इनको किसी और से हमदर्दी नहीं थी। इन्होंने अपने पार्टी ऑफिस बनाए हैं, अपने मकान बनाए हैं, अपने रिश्तेदारों के, पॉलिटिशियंस के, ब्यूरोक्रेट्स के, बाकी जो है टॉप क्लास के जो बिजनेसमैन थे, इन्होंने उनको फ़ायदा दिलाने के लिए जो है ये एक्ट यहाँ पे बनाया था, रोशनी एक्ट। चलिए अभी मान के हम चलते हैं कि जितने भी जिनके पास 5 मरले हैं, 15 मरले हैं, उसके आसपास जो लोग हैं उन्हें जो है छेड़ा नहीं जाएगा। देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि गवर्नमेंट जो है वो लीनियंट व्यू लेगी, उनको जो है एग्जम्प्ट करेगी। मगर गलत उनके साथ नहीं होगा। नहीं होगा। और मेरे से ज़्यादा जो आश्वासन है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर ही दे सकता है। जी। हम तो कोशिश करेंगे एक एडवोकेट की नज़र या जैसे जो है गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं मीडिया में भी बताया और प्रिंट मीडिया में भी आया है जी। कि लैंडलेस और फार्मर्स को हम नहीं छेड़ेंगे, उनको परेशान नहीं किया जाएगा। नहीं रमन जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, एडवोकेट हैं आप, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से महराज मलिक जी को आज जम्मू के अंदर अरेस्ट किया गया और कहा जा रहा था कि उन्होंने बयानबाजी जो है वो की है, कंट्रोवर्शियल कोई बयानबाजी की ही है, तो उस वजह पे जो है वो जम्मू पुलिस जो है उन्हें डिटेन कर रही है। तो क्या लगता है आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे और उस लैंग्वेज से कहीं स्टोन पेल्टिंग हो, दंगा फसाद हो, और साथ में फिर ये वर्ड्स भी यूज़ करेंगे, आपकी खून खराबा हो सकता है। ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये तो एबेटमेंट है, ये तो एबेटमेंट है। और इसमें जो है आप किसी दंगाई को, किसी पत्थरबाज को जो है ये तूल दे रहे हैं आप। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो रूल ऑफ लॉ तो है, और रूल ऑफ लॉ जो है वो अपना काम करेगा, और स्टेट में वही हो रहा है। नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर महराज मलिक को डीडीसी चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का यहाँ पे सीनियर लीडर भी माना जा रहा था। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्या है, कौन है वो महराज मलिक, वो ये टॉपिक आप छोड़ दो। नहीं, फिर भी मतलब इस तरह के बयान देना क्या सही है? देखिए, कोई भी लीडर हो, ये अगर आप स्टोन पेल्टिंग को आप जायज़ ठहराएंगे, आप दंगा फसाद करेंगे, आप राइटिंग पे उतर आएंगे, तो वो तो लीडर जो है वो तो इस चीज़ को जो है बढ़ावा दे रहा है। तो काम तो ला अपना तो ला जो है वो अपना काम तो करेगा। ला है ना, लॉ ऑफ लैंड है, लॉ ऑफ लैंड प्रिवेल करता है, और
फिर उन पे जो है वो धाराएं तो लगेंगी। तो अभी आपको क्या लगता है कि इतना सब होने के बावजूद, जिस तरह से हमने देखा गुलाम नबी आज़ाद साहब की भी जो है वो कुछ ज़मीन जो है वो निकाली गई, लेकिन क्या लगता है आपको इस समय जम्मू कश्मीर किस तरफ है? क्या तरक्की की तरफ है, या जिस तरह से दिखाया जा रहा है क्या उस तरफ जो है वो जम्मू कश्मीर जा रहा है? आप देखिए, तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आप पिछले 70 साल का रिकॉर्ड निकालिए, और जब से ये यूटी बनी है, आप यहाँ पे डेवलपमेंट की मुद्दे देखिए। आप थोड़ा जो है, मैं तो आपके मीडियम से लोगों को कहूँगा कि चश्मा लगा के देखिए कि यहाँ पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो रहा है। आपका रोड कम्युनिकेशन का है, बाकी कम्युनिकेशन का है, बाकी जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो एक मैं आपके मीडियम से बता दूं कि एक बहुत बड़ा कॉरिडोर जो है दिल्ली टू कटरा, यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं हुए, लॉन्च किए हैं। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पे उनकी इनॉग्रेशन हुई है। हेल्थ सेक्टर को देखें आप, वो यहाँ पे लिफ्ट हो रहा है। तो अनेक ऐसे बहुत से कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो है इस स्टेट में कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो है, अभी पीस जो है इस स्टेट में है। पीस है तो डेवलपमेंट होगी, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लो, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा। मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं यहाँ पे वो अपना निवेश कर रही हैं, उससे जो है आपको ये क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जो है जनरेट होगी। इस पे जो है भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र दास भाई मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पूरा फोकस कर रहे हैं जे.एंड.के को, कि जे.एंड.के को कैसे जो है एक डेवलपमेंट की ट्रैक पे जो है लाएं। क्या अनएम्प्लॉयमेंट पे सुधार होगा? सुधार हो रहा है, हुआ है, और आगे भी होगा। एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मल्टीपल स्कीम्स हैं। आज तो हर एक आदमी को पता है, चाहे वो देहात का है या शहर का है, उसको तो मल्टीपल स्कीम्स जो हैं इसीलिए लाया है। आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी का सपना यही है कि आत्मनिर्भर भारत बनाएं हम। और यूथ जो है, इस बजट आप जो इस बार बजट पेश किया, और सबसे बड़ा जो फोकस किया है वो यूथ पे किया है फोकस। यहाँ पे तकरीबन जो 40 ईयर्स के जो तक जो यूथ आप कहेंगे, 70% तो भारत में 40 ईयर्स तक जो है यूथ है। और उनके प्रति जो है बहुत बड़ी एक स्कीम्स जो हैं इन्होंने लॉन्च की है। इस स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, भारत कैसे खड़ा हो। और यूथ पावर तो सबसे बड़ा रोल जो है एक देश के तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो यूथ एक बहुत बड़ा रोल मॉडल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। धन्यवाद, धन्यवाद। तो इस समय हमारे साथ रमन ठाकुर जी हैं, जो कि एडवोकेट और साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। आज इनसे बात जो है वो एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव की जो है वो की जा रही थी, जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय हाल ही में जो है वो आप देखते हैं आए दिन हर खबर की जो है वो सुर्खी बनी हुई है। इस पे जो है वो बातचीत की, इनसे जो है वो बातचीत की, और बातचीत करके जो है वो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार का जो है वो डंडा उन पे नहीं चलेगा जिनके पास 5 से 15 कनाल के जो मरले के आसपास जो है वो ज़मीन होगी। जो लैंड क्रैपर्स होंगे उन पे जो है वो जम्मू कश्मीर का डंडा चलेगा। तो आप देखते रहें TLR। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।